हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। ये हमारी आज की जो वीडियो है, ये वीडियो आपकी जो हमारी रहने वाली है, ये विधान परिषद वाला टॉपिक आज आपका कवर करेंगे। ठीक है, विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल। वैसे अभी मैंने तुम लोगों को गवर्नमेंट कराई नहीं है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट कराई, ना स्टेट गवर्नमेंट कराई। मैंने पहले सोचा यहाँ पे तुम्हारे ऐसे टॉपिक कवर कराए जाएं जो टॉपिक थोड़े इम्पोर्टेंट भी रहते हैं, और इम्पोर्टेंट रहने के साथ साथ इन टॉपिक में आपका कंफ्यूजन भी रहता है। जैसे अभी मैं ये वीडियो लेके आया तुम्हारे विधान परिषद की, ये टॉपिक आज हमारा कवर हो जाएगा। इसके बाद एक इम्पीचमेंट टॉपिक लेके आएंगे हम लोग। इम्पीचमेंट में प्रेसिडेंट भी होगा और तुम्हारे चीफ जस्टिस वगैरह जो जुडिशरी होगी उसके लिए भी वो टॉपिक आने वाला है। ठीक है, तो उन चीजों को पहले, इन चीजों को क्लियर करते हुए हम लोग जाएंगे। इससे पहले भी वीडियो आई है, जैसे पार्ट 1 की वीडियो डाली थी, उससे पहले एक डेमो वीडियो डाल चुका हूं मैं। ठीक है, तो ये टॉपिक पहले क्लियर करेंगे हम लोग। विधान परिषद, विधान परिषद होता है क्या है, सबसे पहले तो एक थोड़ा सा देख लेना। एक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, केंद्र सरकार, और केंद्र में हमारा पार्लियामेंट होता है। पार्लियामेंट यानी कि संसद, और संसद हमारी जो मिलके बनती है वो किस किस से मिलके बनती है? लोकसभा, राज्यसभा, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट, और तीसरा प्रेसिडेंट। आगे प्रेसिडेंट को लेके भी एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें केवल इलेक्शन कराऊंगा, उसके बाद बाकी टॉपिक क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो सेंटर में पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के पार्ट कितने हो गए? 3 पार्ट हो गए। ऐसे ही हमारे स्टेट में क्या होगा? लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर यानी कि विधानमंडल। ठीक है, एक चीज मैं तुम लोगों को पहले बता चुका हूँ, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट लगभग एक ही तरीके से काम करती हैं। तो हमारे वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो काम करेगी, पार्लियामेंट जो वर्क करेगी वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए वर्क करेगी, और लेजिस्लेचर जो वर्क करेगा वो पर्टिकुलर अपने स्टेट के लिए वर्क करेगा, ना कि अपने पड़ोसी स्टेट के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा इसमें। जब पार्लियामेंट के 3 पार्ट हो सकते हैं, तो हमारे लेजिस्लेचर के भी संविधान में 3 पार्ट बताए गए हैं कि इसके भी 3 पार्ट हो सकते हैं। कौन कौन से? जैसे सेंटर में लोकसभा होगी, स्टेट में हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली हो सकती है। लेजिस्लेटिव असेंबली हिंदी में क्या बोल देंगे हम लोग? विधानसभा। सेंटर में राज्यसभा होगी, स्टेट में क्या हो सकता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। हिंदी में क्या बोल देंगे इसे? विधान परिषद। और सेंटर में तुम्हारा प्रेसिडेंट होता है, स्टेट में कौन होगा? गवर्नर, गवर्नर यानी कि राज्यपाल। ठीक है, पहली चीज यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सेंटर में हमारी राज्यसभा जो होगी वो परमानेंट हाउस बोली जाती है, लेकिन स्टेट में विधान परिषद परमानेंट हाउस में होके क्या होगी? टेम्परेरी हाउस बोली जाती है। टेम्परेरी हाउस का मतलब क्या होगा? अस्थायी सदन। अस्थायी सदन क्यों होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें हम लोग आगे क्लियर करेंगे। सबसे पहले एक चीज याद रखना, हमारी जो विधान परिषद होती है, ये सर ऐसा नहीं होता कि विधान परिषद हर एक राज्य में होगी। ठीक है, हर एक राज्य में क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये एक तरीके से बोल सकता हूँ ऑप्शनल होता है स्टेट के लिए। कोई स्टेट अपने यहाँ अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना चाहे तो बना सकता है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल को खत्म करना चाहे तो खत्म भी कर सकता है। क्योंकि बोल सकता हूं मैं, विधान परिषद बनाने की जो जिम्मेदारी होगी वो जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर, यानी विधानसभा के ऊपर होगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो विधानसभा इसमें पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं होती है। ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से विधानसभा के ऊपर डिपेंड करेगा। इसे बनाने में पार्लियामेंट का भी एक अहम रोल रहता है। ठीक है, पार्लियामेंट का अहम रोल क्यों रहेगा? क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली से बिल पास होने के बाद में ये बिल कहाँ जाता है हमारा? लेजिस्लेटिव असेंबली से बिल पास होने के बाद कहाँ जाएगा? पार्लियामेंट जाएगा। उसके बाद पार्लियामेंट में पास होगा, भी आगे बताऊंगा किस तरीके से पास होगा। सबसे पहली चीज, आज की डेट में जो हमारी विधान परिषद है, केवल 6 राज्यों में यानी 6 स्टेट्स में है। इन 6 स्टेट्स में कौन कौन से स्टेट आते हैं हमारे? यूपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उसके साथ कर्नाटक, कर्नाटक के साथ में बिहार, और एक और स्टेट हमारा जो रह गया इसमें, वो कौन सा है? महाराष्ट्र। ठीक है, इन 6 राज्यों में भी विधान परिषद होती है। इससे पहले विधान परिषद हमारे जम्मू कश्मीर में भी हुआ करती थी, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर हमारा
यूनियन टेरिटरी बन गया है तब से वहां से विधान परिषद खत्म हो गई है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी में विधान परिषद होगी ऐसा कोई प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दे रखा है। ठीक है। दूसरा, इसमें पहले हम एक टॉपिक क्लियर करेंगे आंध्र प्रदेश, इसके बाद आगे जाएंगे विधान परिषद का पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे पहले 1956 में जब राज्य का इसका गठन हो चुका था आंध्र प्रदेश का, तो इन्होंने अपनी विधानसभा में यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बिल पास किया था, एक प्रस्ताव पास किया था, किसे लेके, लेजिस्लेटिव काउंसिल को लेके कि हम अपने स्टेट में क्या बनाएंगे, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएंगे। ठीक है। इसके बाद पार्लियामेंट ने इनके इस बिल को मंजूरी दे दी और पार्लियामेंट से मंजूरी मिलने के बाद में इन्होंने अपने स्टेट में क्या कर दिया था, विधान परिषद को बना दिया था। विधान परिषद बनी थी इनकी स्टार्टिंग में, जिसमें सीटों की संख्या कितनी हुआ करती थी, 90 सीटें, यानी आंध्र प्रदेश की विधान परिषद में कितने मेंबर हुआ करते थे, जिन्हें हम एमएलसी बोल देते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, 90 यानी 90। ठीक है। उसके बाद में 1984 में इस राज्य में एक सरकार बनी टीएमसी की। ठीक। और ये टीएमसी ऐसी पार्टी थी उस टाइम पे जो विधान परिषद के विरोध में रहती थी, क्योंकि सर विधान परिषद अगर देखा जाए तो इसके पक्ष में और विपक्ष में अलग अलग तरीके से तर्क आते रहते हैं। कोई इसके सपोर्ट में बोलता है तो कोई इसके अगेंस्ट बोलता है। ठीक है। इसके सपोर्टर जितने भी होते हैं, सपोर्टर क्या बोलते हैं, सपोर्टर बोलते हैं कि कोई भी बिल विधानसभा से पास होने के बाद में जब विधान परिषद जाता है तो कोई ऐसा ना हो कि विधानसभा उसमें अपनी मनमानी कर रही हो या विधानसभा ने बिल को जल्दबाजी में पास किया हो। अगर ये बिल जल्दबाजी में या मनमानी करते हुए पास हुआ है तो विधान परिषद इनकी मनमानी पर रोक लगा सके और इस बिल को पास होने से रोक सके। लेकिन जो लोग इसके अपोजिट में बोलते हैं वो लोग क्या बोलते हैं कि विधान परिषद कुछ भी नहीं है, बेशक अपर हाउस होता है स्टेट का, लेकिन ये केवल एक फिजूल खर्ची होती है, इसमें सिवाय पैसे की वेस्टिंग के और कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। और दूसरी, कुछ लोग बोलते हैं कि आज की डेट में विधान परिषद जो है वो पॉलिटिकल बन चुकी है, पॉलिटिकल इशू इसमें रहते हैं। जैसे अभी आंध्र प्रदेश के जो सीएम है हमारे, जगन मोहन रेड्डी। ठीक है। जगन मोहन रेड्डी ने दिसंबर 2019 में एक बिल रखा अपनी विधानसभा में, जिसमें क्या था कि हम अपने राज्य से क्या करेंगे, विधान परिषद को खत्म करेंगे। क्योंकि एक चीज अभी मैंने तुम्हें बताई, 1956 में बिल आया था, उसके बाद 1958 में आंध्र प्रदेश में विधान परिषद बन गई थी। उसके बाद में 1984 में टीएमसी की सरकार ने क्या कर दिया था, अपने राज्य से विधान परिषद को खत्म कर दिया था। ठीक है। उसके बाद में 1990 में जब आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में फिर से प्रस्ताव रखा जाता है किसके लिए, कि राज्य में हमें विधान परिषद का दोबारा से निर्माण करना है। लेकिन कांग्रेस की सरकार जब इस बिल को अपने यहाँ विधानसभा से पास करने के बाद पार्लियामेंट भेजेगी तो पार्लियामेंट में ये बिल अपना लंबित पड़ गया था इनका, यानी वहां पे पास नहीं हो पाया था। उसके बाद जब 2004 में फिर से वापसी होगी कांग्रेस की आंध्र प्रदेश की सत्ता में, तो ये बिल को फिर से संसद के पास भेजेंगे और फाइनली जनवरी 2007 में आंध्र प्रदेश में फिर से विधान परिषद बन के खड़ी हो जाती। कह सकता हूं जम्मू कश्मीर बार बार याद आ रहा है, यानी आंध्र प्रदेश में पहले विधान परिषद बनी, फिर विधान परिषद खत्म हो गई और फिर दोबारा से विधान परिषद बनी। अब दोबारा से उसी विधान परिषद को खत्म करने के लिए क्या हो चुका है, वहां पे बिल पास हो चुका है। किसकी सरकार में, किसके नेतृत्व में, जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व में। ठीक है। जगन मोहन रेड्डी ने जब ये बिल अपने विधानसभा में ले जाके रखा था तो जगन मोहन रेड्डी ने एक ही तर्क दिया था कि जो बात टीएमसी ने पहले बोली थी। ठीक है। हम उसी चीज को देख रहे हैं कि टीएमसी की तरह टीएमसी जो बोलती थी वो सही बात है, इसमें पैसे की फिजूल खर्ची के सिवाय और कुछ नहीं होता है। ठीक है। उन्होंने बोला था कि हमारे यहाँ की जो विधान परिषद है जिसमें अब केवल 58 मेंबर्स रह गए हैं, क्योंकि वहां के राज्य का पुनर्गठन हो चुका है, उसमें से तेलंगाना एक अलग राज्य बन चुका है। तो इसमें क्या होता है, सालाना लगभग हम 60 करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं विधान परिषद के ऊपर, जिसे 5 साल के टर्म में अगर देखा जाए तो 300 करोड़ रुपया हमारा व्यर्थ जा रहा है पूरी तरीके से। ठीक है। जब 300 करोड़ रुपया व्यर्थ जा रहा है, अगर ये विधान परिषद नहीं होगी तो भी हमारे सारे काम होते रहेंगे, और सारे काम अगर होते रहेंगे तो हम 300 करोड़ रुपया किसी दूसरे फील्ड में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन सर मेन मुद्दा ये नहीं था पैसा, क्योंकि गवर्नमेंट है, पैसे से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कहां से आ रहा है कहां जा रहा है उनमें कोई मायने नहीं रखता, उनके पास आ रहा है सर, इतना तुम जान लो केवल।
ठीक है, मेन इशू जो था वो था दिसंबर के महीने से लेके वहां पे 3 बिल आए थे और तीनों बिल ऐसे बिल थे जो विधानसभा में पास हो गए थे लेकिन विधान परिषद में पास नहीं हुए थे। ठीक है, और एक बिल इनमें से जो था वो था सर इनकी राजधानी को लेके, क्योंकि जगनमोहन रेड्डी की सरकार आंध्र प्रदेश राज्य में 3 कैपिटल बनाना चाहती थी, जिसमें क्या था, एक कार्यकारी राजधानी जो रहेगी वो रहेगी विशाखापट्टनम में, दूसरी इनकी जो विधायी राजधानी रहेगी वो कहां पर रहने वाली है, विधायी राजधानी इनकी रहने वाली है तुम्हारे अमरावती में, और तीसरी एक राजधानी की बात इन लोगों ने और करी थी, न्यायिक राजधानी कहां पर रहेगी, कुर्नूल में। ठीक है, यानी राज्य में 3 राजधानी बनानी है। इन तीनों राजधानियों से क्या होगा, राज्य की जो चारों तरफ से एक देखा जाए तो उत्तरी तट, दक्षिणी तट और इनके जो रॉयल सीमा है, इन तीनों ही क्षेत्रों का विकास हो सकता है। लेकिन ये बिल विधान परिषद में जाके अटक गया था। क्यों अटक गया था, क्योंकि 58 सीटों वाली जो इनकी विधान परिषद थी, इसमें से 3 सीटें तो खाली चल रही थी, इनमें से 28 मेंबर जो थे वो टीएमसी के थे, और जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके केवल कितने मेंबर हैं, 9 मेंबर, और 9 मेंबरों के साथ बिल किसी भी कंडीशन में पास नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये बिल अटक गया था। उसके बाद इन्होंने सोचा जो भी चीजें हमारे रास्ते में आ रही हैं बार बार, जो विधान परिषद बीच में रास्ते में खड़ी हो रही है, तो क्यों ना इस विधान परिषद को हटा दिया जाए। ठीक है, तो इन्होंने अपने राज्य में तो बिल पास कर लिया, अभी पार्लियामेंट भेजे, अभी उसके बाद में पार्लियामेंट इस पर क्या डिसीजन लेती है वो आगे पता चलेगा। अगर पार्लियामेंट इनकी सिफारिश को मान लेती है, अगर अपने आप पार्लियामेंट बिल को पास कर दे लोकसभा राज्यसभा में सिंपल मेजोरिटी से, तो क्या होगा, आंध्र प्रदेश में विधान परिषद क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज अब देखते हैं विधान परिषद होती क्या है, काम किस तरीके से करेगी। सर अभी मैंने ये चीज तो तुम्हें बताई दी थी, विधान परिषद किसकी तरह वर्क करेगी, जैसे सेंटर में राज्यसभा वर्क करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जिस तरीके से राज्यसभा वर्क करती है। लेकिन मैंने तुम्हें एक चीज और बताई थी अभी, जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, अपर हाउस तो होगी लेकिन परमानेंट हाउस नहीं होगी। एक क्वेश्चन पेपर में बार बार मिलता है हमें, 4 ऑप्शन देगा, उसमें क्वेश्चन आता है इन चारों में से परमानेंट हाउस कौन सा है, तो वहां पे तुम्हें लेजिस्लेटिव काउंसिल भी ऑप्शन मिल जाएगा, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ साथ एक ऑप्शन और मिलेगा तुम्हें, राज्यसभा। ठीक है, अब कौन से पे लगाओगे, तो राज्यसभा क्लिक करना है हमें, क्योंकि राज्यसभा परमानेंट होती है लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल परमानेंट नहीं होती है। परमानेंट ना होने का मतलब क्या है, यानी विधान परिषद बन सकती है और उसके बाद भंग तो नहीं होगी, यानी डिजॉल्व तो ये नहीं होगी कभी, लेकिन कभी भी इसे समाप्त किया जा सकता है। समाप्त कैसे किया जाएगा, प्रस्ताव पास करके, यानी बिल पास करके। ठीक है, तो इसे बनेगी कैसे, समाप्त कैसे होगी, ये चीजें देखनी है। सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल पड़ता है, आर्टिकल नंबर 168, और इस 168 में क्या बोला गया है, विधानमंडल की संरचना, विधानमंडल यानी स्ट्रक्चर ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है, और विधानमंडल के कितने पार्ट हो सकते हैं, 3 पार्ट। तो इस काम को कौन करेगा, पार्लियामेंट आखिरी रूप से देती है। ठीक है, लेकिन एक चीज और याद रखना, अगर किसी राज्य में विधान परिषद बनती है, ठीक है, तो विधान परिषद बनने से संविधान में फर्क तो आता है, लेकिन ये नहीं होता कि इसमें आर्टिकल 368 के तहत कोई अमेंडमेंट हुआ हो। यानी कि राज्य में विधान परिषद बनने से संविधान में अंतर तो आएगा, लेकिन ये संविधान संशोधन विधेयक नहीं होगा। ठीक, यानी भंग नहीं होगी, समाप्त हो सकती है। जब समाप्त हो सकती है तो तुम किसी चीज को परमानेंट कैसे बोल सकते हो, यानी इसे परमानेंट हम लोग नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद एक और आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर 169। इस 169 में बोला गया है किसी राज्य में विधान परिषद कैसे बनेगी। तो सबसे पहले ये देखो विधान परिषद बनेगी किस तरीके से। अगर कोई राज्य अपने यहाँ विधान परिषद बनाना चाहता है तो एक चीज याद रखना, उस राज्य में विधानसभा ऑलरेडी होगी, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली उस राज्य में पहले से होगी। और विधान परिषद बनाने का काम किसके ऊपर डिपेंड करता है, विधानसभा के ऊपर, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर। तो सबसे पहले लेजिस्लेटिव असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा, यानी एक प्रपोजल रखा जाएगा, किसको लेके, लेजिस्लेटिव काउंसिल को लेके। ठीक है, कहां पे प्रेजेंट होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली में। उसके बाद में ये प्रस्ताव जब वहां पेश होगा, तो पेश होने के बाद में इसे पास करना पड़ेगा कौन सी मेजोरिटी से, 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट स्ट्रेंथ। ठीक है, यानी उपस्थित जो मेंबर होंगे उनके 2/3 बहुमत से।
जैसे किसी राज्य की विधानसभा में मान लेते हैं हम 200 मेंबर हैं, लेकिन जिस दिन ये बिल पेश हुआ उस दिन मेंबर आए 150, तो इस 150 का 2/3 देखना है, यानी कि मोर देन 100, यानी 100 से ज्यादा मेंबर अगर होंगे इस बिल के फेवर में तो ही ये बिल यहाँ पे पास हो पाएगा। ठीक है, राज्य में पास हो गया, उसके बाद में ये बिल कहाँ जाएगा? अब पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट यानी कि संसद में, और संसद के जिस हाउस में पहले जाएगा, जैसे लोकसभा में पहले गया, तो लोकसभा में अब ये पास करना पड़ेगा हमें कौन सी मेजोरिटी से? 50% प्लस 1 मेजोरिटी से, यानी कि आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत से। लेकिन ये आधे से अधिक सदस्यों का बहुमत यहाँ भी किसका रहेगा? प्रेजेंट मेंबर का रहेगा, यानी उपस्थित सदस्यों का आधे से अधिक बहुमत रहेगा, ना कि टोटल का। लोकसभा पास होने के बाद अब ये कहाँ जाएगा? राज्यसभा। सेम प्रोसेस होगा सर, और दोनों हाउसेस से अगर पास हो जाता है तो एंड में किसके पास जाएगा? महामहिम यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के पास। और जिस दिन राष्ट्रपति इस बिल पे अपने सिग्नेचर कर देंगे, राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने का मतलब है राज्य में विधान परिषद बनाने के रास्ते को क्लियर कर दिया गया है, राज्य में विधान परिषद बनाने के लिए मंजूरी दे दी गई है, उसके बाद राज्य में विधान परिषद का गठन कर दिया जाएगा। ठीक है, कैसे बना? सबसे पहले विधानसभा में प्रस्ताव आया, उसके बाद विधानसभा में कौन से बहुमत से पास हुआ? 2/3 बहुमत से। उसके बाद कहा गया संसद में, दोनों सदनों में कौन से बहुमत से पास हुआ? साधारण बहुमत यानी 50% प्लस 1 मेजोरिटी से। उसके बाद किसके पास गया? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट की सिग्नेचर होने के बाद में राज्य में किसको मंजूरी मिल गई? विधान परिषद बनाने के रास्ते क्लियर कर दिए गए। ठीक है, और दूसरी चीज अब यहाँ पे आती है सर, यही प्रोसेस तो राज्य में विधान परिषद बनाने का होता है, और यही प्रोसेस राज्य में विधान परिषद को खत्म करने का होता है। ठीक है, तो कोई राज्य अगर विधान परिषद बनाना चाहे तो भी इसी तरीके से बनाएगा, और कोई राज्य अगर विधान परिषद खत्म करना चाहे तो भी सेम प्रोसेस होने वाला है। ठीक, दूसरी चीज, इसमें जो एग्जाम में हमारे फैक्ट यहाँ से पूछे जाते हैं, उन फैक्ट को अभी मैं तुम्हें बता देता हूँ, वो ज्यादा उनमें कोई समझने वाली चीजें रहने वाली नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन आएगा, मिनिमम एज कितनी चाहिए? मिनिमम एज यानी न्यूनतम आयु कितनी चाहिए विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए? तो 30 साल, यानी जो व्यक्ति 30 साल की एज पूरी कर चुका है वो विधान परिषद का मेंबर बन सकता है। ठीक है, टर्म कितना रहेगा? ठीक है, तो टर्म में सर अगर मेंबर्स का टर्म पूछता है, सदस्यों का कार्यकाल पूछता है, तो सदस्यों का कार्यकाल होगा 6 साल। और अगर तुमसे लेजिस्लेटिव काउंसिल का टर्म पूछता है तो कोई टर्म नहीं होता। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई कार्यकाल नहीं होगा, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? 6 साल। लेजिस्लेटिव काउंसिल का कार्यकाल क्यों नहीं होगा? क्योंकि हर 2 साल पे, यानी आफ्टर एवरी 2 ईयर, ठीक है, 1/3 मेंबर्स विल बी चेंज्ड, यानी हर 2 साल पे इसके कितने मेंबर चेंज हो जाते हैं? 1/3 सदस्यों का कार्यकाल 6 साल पूरा हो जाता है। तो ये चेन बनी रहती है, विधान परिषद कभी भंग नहीं होगी, लेकिन सदस्यों का कार्यकाल 6 साल बाद कितना हो जाता है? 6 साल पूरा होगा, हर 2 साल पे 1/3 सदस्यों का कार्यकाल 6 साल पूरा होगा, और उसी आधार पर सदस्य क्या कर दिए जाएंगे? बदल दिए जाएंगे। ठीक है, राज्य का सिटीजन होना चाहिए सर, किसी प्रॉफिट के पोस्ट पे नहीं होना चाहिए, ये चीजें भी आएंगी। एक क्वेश्चन और आता है, किसी राज्य की विधान परिषद में मिनिमम सीटें कितनी हो सकती है? तो मिनिमम सीट्स अगर पूछे तो 40, और मैक्सिमम सीट अगर आपसे पूछता है ज्यादा से ज्यादा कितनी सीटें हो सकती हैं, तो 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधानसभा के 1/3 से ज्यादा नहीं होंगी और 40 सीटों से कम नहीं होंगी। जैसे अभी मैं बताऊं तुम्हें, किसी राज्य में अगर 99 सीट्स हैं किसकी? लेजिस्लेटिव असेंबली की, यानी 99 विधायक बनते हैं, तो वहां पे कितने हुआ? 1/3, 33 हुआ। 33 1/3 हुआ, तो 40 से कम है या नहीं है? तो यहाँ पे 1/3 को याद में रखिए, कितनी सीटें होंगी? 40। किसी राज्य में मान लेते हैं 150 विधायक बन रहे हैं, तो उसका 1/3 कितना हो गया? 50। तो वहां कितने बन सकते हैं? 50 बन सकते हैं। 50 से ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन 40 से कम भी नहीं होंगे। क्लियर? उसके बाद में सर प्रेजेंट में कितने राज्यों में विधान परिषद? 6 राज्यों में। काम किसकी तरह करती है? राज्यसभा की तरह। एक पॉइंट और क्लियर करते हैं, इसका इलेक्शन किस तरीके से होता है। ठीक है, तो इसका इलेक्शन जो होगा सर, वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। कैसा इलेक्शन होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब होता है जिसमें हम लोग वोट नहीं करते सर।
एक सीधे सीधे पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए इसका, तो जिसमें हम लोगों को वोट करने का राइट मिल रहा है वो डायरेक्ट इलेक्शन, जिसमें जनता को वोट करने का अधिकार नहीं है वो कैसा इलेक्शन होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। इसके जो मेंबर्स आएंगे वो 5 फील्ड से आते हैं देखा जाए तो। सबसे पहले देखते हैं इसके 1/3 मेंबर्स जो आते हैं, 1/3 सदस्य जो इसके आएंगे वो कहां से आएंगे, लोकल बॉडीज से। लोकल बॉडीज का मतलब होता है जैसे जिला बोर्ड हो गए, नगरीय पंचायतें हो गई आपकी, नगरीय पंचायतों के साथ साथ ग्राम पंचायतें हो गई। तो इसके 1/3 मेंबर इनसे आएंगे, यानी यही मेंबर इसमें वोट करेंगे। इसके 1/3 मेंबर्स जो आएंगे वो आएंगे एमएलए से, यानी विधायकों से, और उनके लिए विधायक ही वोट करेंगे। उसके बाद में इसके 1/12 मेंबर जो आएंगे वो कहां से आएंगे, ग्रेजुएट जो लोग होंगे और जिनके पास ग्रेजुएट की डिग्री कितने साल पहले आ गई हो, 3 साल पहले, यानी जो व्यक्ति 3 साल पहले ग्रेजुएशन की डिग्री ले चुका है वो भी विधान परिषद का मेंबर बन सकता है। साथ में इसके 1/12 मेंबर जो आएंगे वो कहां से आएंगे, टीचर्स वाली कम्युनिटी से आएंगे, यानी अध्यापकों से आएंगे। लेकिन कौन से अध्यापक, जो हायर सेकेंडरी में या फिर तुम्हारे उच्च शिक्षण संस्थान जो भी होते हैं उनमें कम से कम 3 साल से पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो ये तो मेंबर इलेक्ट होके आएंगे 1/3 लोकल बॉडी से, 1/3 एमएलए से, 1/12 ग्रेजुएटों से, 1/12 टीचर्स से, और इसके 1/6 मेंबर्स जो होते हैं सर वो क्या होते हैं, नॉमिनेट। नॉमिनेट का मतलब क्या होता है, मनोनीत, ठीक है। मनोनीत का मतलब होगा इनके लिए कोई चुनाव नहीं होगा, ये नॉमिनेट किए जाएंगे किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा, जिनके फील्ड होंगे कौन कौन से, आर्ट, लिटरेचर, सोशल वर्क और साइंस, ठीक है। इसकी एक ट्रिक भी होती है, जैसे क्लास वर्ड तो सुनते होंगे, तो सी को साइलेंट करके ऐसे लिटरेचर, ऐसे आर्ट, ऐसे साइंस और ऐसे सोशल वर्क, ठीक है। इस तरीके से इसके मेंबर्स का चुनाव होता है सर। बाकी राज्यसभा की तरह बोली जाती है, राज्यसभा की तरह होती है, लेकिन पावर अगर देखी जाए तो राज्यसभा से कम होती है। जैसे इसमें कोई भी जो बिल आता है, सिंपल बिल जो आएगा, राज्यसभा किसी भी सिंपल बिल को रोकने के लिए उसे अधिकार होता है, रोक सकती है। लेकिन विधान परिषद किसी भी सिंपल बिल को, साधारण विधेयक को 4 महीने से ज्यादा अपने पास नहीं रोक सकती है, ठीक है। राज्यसभा क्या होगी, राज्यसभा के मेंबर प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, लेकिन विधान परिषद के मेंबर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं, ठीक है। राज्यसभा परमानेंट हाउस है, लेकिन विधान परिषद परमानेंट हाउस नहीं होती है, टेम्परेरी हाउस बोला जाता है। बाकी चीजें जो भी हैं वो तुम्हारे यहाँ पे मैंने क्लियर कर दी है। बाकी कोई भी जो छोटा मोटा पॉइंट अगर भूल से रह गया हो तो वो सारे पॉइंट्स तुम्हें बुक्स में मिल जाएंगे। सबसे मेन प्रॉब्लम आती है इसमें, जो इलेक्शन किस तरीके से होता है, विधान परिषद बनती कैसे है और समाप्त कैसे होती है, ठीक है। इससे अगले टॉपिक में जो हम लेके आएंगे वो लेके आएंगे आपकी इम्पीचमेंट, और इम्पीचमेंट वाला टॉपिक भी काफी रोमांचित करेगा तुम्हें देखा जाए तो, क्योंकि उसमें इम्पीचमेंट और लाइक इम्पीचमेंट 2 वर्ड आएंगे, क्योंकि लाइक इम्पीचमेंट एक लाइक वर्ड लगने से बहुत बड़ा चेंज आ जाता है उसमें, ठीक है। तो ये वीडियो आप देख लेना पूरी वीडियो, उसके बाद में हमारी चैनल को सब्सक्राइब, शेयर जो भी करना हो कर देना भाई, ठीक है। थैंक यू।